हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 1920 एक हॉरर मूवी की कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक पालमपुर के हवेली से, जहां पर एक आर्किटेक्चर कुछ अपने काम के लिए जाता है। आर्किटेक्चर वहां की हवेली में कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाता है और पता चलता है कि उस रात उस आर्किटेक्चर की मौत हो जाती है। ये मौत कोई आम तरीके से नहीं, बहुत ही अजीब तरह से उसकी मौत होती है, जो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अब उस हवेली में सिर्फ एक नौकर और वहाँ का मालिक रहता है। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है दूसरे आर्किटेक्चर की, अर्जुन राठौड़ की। अर्जुन राठौड़ भी एक आर्किटेक्चर होता है और उसके साथ ही वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है। वो हनुमान की अक्सर पूजा करता रहता है। इस दौरान अर्जुन को एक लीज़ा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और लीज़ा एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे ही अर्जुन के फैमिली को ये बात पता चलता है कि अर्जुन लीज़ा से शादी करना चाहता है और लीज़ा एक अलग धर्म की है, वैसे ही उसके फैमिली लोग लीज़ा को पकड़ लेते हैं और जलाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ये सब अपने आँख के सामने देखता है और तुरंत जाकर लीज़ा को बचाता है। लीज़ा को बचाने के बाद अर्जुन का भगवान पर से पूरी तरह से भरोसा उठ जाता है और उस दिन से वो भगवान की पूजा करना बंद कर देता है और लीज़ा के साथ दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वही पालमपुर के हवेली में। जैसे ही लीज़ा हवेली के अंदर घुसती है, लीज़ा को अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई देने लगते हैं। वो अर्जुन को इस बारे में बताती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास हमेशा उसको कोई देख रहा हो। पर अर्जुन इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहता है कि हम ये नई नई जगह है, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। फिर लीज़ा इस बात को समझ जाती है कि अर्जुन को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेगा। वो खुद ही ये सब चीज़ों को ढूंढने के लिए और समझने के लिए हमेशा ये सब चीज़ देखती रहती है कि आवाज़ कहाँ से किस तरह से आ रहा है। जब भी वो सोने के लिए जाती तो अचानक से गाना बजने लगता, तो कोई सामान इधर उधर से हिलने लगता। ऐसा लगता है कि उसे कंटिन्यूसली कोई देख रहा हो। फिर लीजा देखती है कि एक रूम का कमरा बंद पड़ा हुआ है। वो उसे खोलती है और वहाँ पर बहुत बड़ी सी एक लड़की की तस्वीर पाती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये किसकी है, बस वो इस तरह से देखकर बाहर निकल जाती है। वो अर्जुन को बताती है कि ये रूम उसे बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है और ऐसा लगता है उसे कि इस रूम पर कोई है। अर्जुन ये बात सुनता है, विश्वास तो नहीं करता, लेकिन वो उस कमरे का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है ताकि लीज़ा को ये डरावना नहीं लगे और लीज़ा आराम से रह सके। एक दिन अर्जुन कहीं काम से बाहर गया होता है और लीज़ा बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद लीज़ा की मुलाकात एक फ़ादर से होती है, जिससे वो बहुत कुछ बात करती है। वो बताती है कि वो भी एक क्रिश्चियन है और उसकी शादी कैसे अर्जुन से हुई और अर्जुन कैसे भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। फिर बातचीत के बाद लीज़ा घर आती है और लीज़ा को उस दिन भी अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई दे रहे होते हैं। लीज़ा रूम के बाहर निकलती है और उस दिन अपने आँख के सामने वो अजीब सा हरकत देखती है। वो देखती है कि कुर्सी, हर एक चीज़ हिल रहा होता है और अचानक से उसे कोई खींच कर उस कमरे में ले जाता है। अर्जुन जब तक आता है तब तक लीज़ा पूरी तरह से बदल गई होती है। ना ही वो खाती, ना ही वो पीती, ना ही वो सोती, ना ही वो बातचीत करती है। ये सब चीज़ देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को तुरंत बुलाता है। डॉक्टर का कहना होता है कि इस तरह नहीं सोने से, कुछ दिन नहीं खाने पीने से इस तरह से हालत हो रहा है। कुछ दिन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाएगी और इस तरह से ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। एक दिन अर्जुन देखता है कि लीज़ा बाहर चली गई है, वो कमरे में नहीं है। अर्जुन भी बाहर जाता है। वो देखता है कि लीज़ा कुछ कच्चे मांस को खा रही होती है। ये देखकर अर्जुन शॉक हो जाता है और उसी वक्त लीज़ा भी देख लेती है और दौड़कर एक हॉल में जाकर अजीब सा पोस्चर में सो जाती है। ये देखकर मानो अर्जुन को मतलब एक सदमा आ जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। उस दिन फादर भी चर्च में एक अजीब सी तस्वीर देखते हैं, जैसा कि लगता है कि हाँ,
उनकी बच्ची को मदद की ज़रूरत है। ये तस्वीर देखते ही फादर अपनी सीनियर फादर को बताते हैं और लीज़ा की ओर बढ़ते हैं। लीज़ा पहले से ही बातचीत के दौरान बता चुकी थी कि वो हवेली में अजीब अजीब सी आवाज़ सुनती है। ये समझते ही तुरंत फादर लीज़ा के पास आते हैं, लेकिन अर्जुन अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है भगवान पर, इसलिए वो फादर को रेस्पेक्ट के साथ जाने के लिए कहता है। अर्जुन कहता है कि नहीं, वो डॉक्टर से ही इलाज करवाएगा, उसे फादर की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद फादर भी कुछ नहीं कर पाते और वो सीधा चले जाते हैं। अचंभों की बात तब हुई जब लीज़ा डॉक्टर के ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर की कुंडली को बताने लगी। उस वक्त डॉक्टर भी पूरी तरह से शॉक हो चुका था कि ये मेरे बचपन के बारे में कैसे जानती है। अर्जुन भी उस वक्त सदमे में जा चुका था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लीज़ा को क्या हो चुका है। तब डॉक्टर भी कहते हैं कि अब मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तभी अर्जुन हार कर फिर से फादर के पास जाता और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए कहता है। और उस दिन ही अर्जुन ट्रीटमेंट के दौरान फिर से हनुमान के पास जाता है, जो बहुत पहले से पूजा करना छोड़ दिया होता। वो फिर से उसे विश्वास हो जाता है कि अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मेरी लीज़ा को बचा सकते हैं। फादर जैसे ही लीज़ा के सर में एक अपना लॉकेट रखते हैं, वैसे ही लीज़ा के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आती है, जिससे फादर समझ जाते हैं कि इसके अंदर एक शैतान है और जिसका जिक्र अर्जुन को करते हैं। अर्जुन बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं पा रहा होता है। वो तुरंत हवेली के नौकर के पास जाता है और मालिक के पास जाता है और उनको पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। वहाँ पर अर्जुन उनके साथ फोर्स करता है कि वो उन्हें बताए। तब उन्हें पता चलता है राधे माँ के बारे में, जहाँ वो बताती हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। वो बताती हैं कि उस रात हवेली में सिर्फ राधे माँ, गायत्री और काम करने वाली वो तीनों ही बस हवेली में थे। तभी अचानक से जंगल से एक आवाज़ आती है और एक आदमी जख्मी गिरा पड़ा होता है। ये देखते हुए राधे माँ, गायत्री और वो काम वाली बाई हवेली के अंदर उस आदमी को लाते हैं और उसके चोट पर मरहम लगाते हैं। जो नौकरानी थी, उन्हें कहीं ना कहीं शक हो गया था और वो उस आदमी के रूम के तलाश करने लगती हैं। रूम के तलाश करने के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिससे पता चल जाता है कि वो हम पर ही आक्रमण करने आया था। ये एक आतंकवादी है। वहीं साथ में उस आदमी को भी पता चल जाता है कि इस नौकरानी को मेरे बारे में सब सच्चाई पता चल गया है। ये जानते ही वो नौकरानी को मार देता है और कुएं में फेंक देता है। गायत्री और राधे माँ इस तरह से मरते हुए देखकर कुएं में बहुत रोने लगती है। तभी गायत्री को उसके पापा एक चिट्ठी भेजते हैं कि उस आतंकवादी को उन्हें मारना है और कैसे वो लोग बचकर वहाँ से भाग जाएं। ये सुनते ही और ये मैसेज देखते ही चिट्ठी में गायत्री घबरा जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गायत्री को वो आदमी अच्छा लगने लगता है। गायत्री राधे माँ को कहती है कि ये चिट्ठी लेकर तुम उस गांव के पार चले जाओ, तब तक मैं इसे यहीं पर रखूँगी, ताकि जैसे ही पिताजी आए ये मर जाए, कहीं भागे ना। राधे माँ बहुत रोती है कि तुम भी चलो, लेकिन गायत्री कहती है कि नहीं, इस वक्त तुम सिर्फ जाओ, मैं यहीं पर ही रहूँगी। फिर राधे माँ गांव के उस पार चली जाती है और गायत्री फिर से हवेली आ जाती है और किसी तरह से उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है, ताकि ये आदमी यहाँ से कहीं भी ना जाए और ना ही इसे किसी भी तरह का शक हो। इस रिझाने के चक्कर में वो आदमी पूरी तरह से गायत्री से प्यार करने लगता है और कहीं ना कहीं गायत्री को भी उस आदमी से प्यार हो जाता है। तभी अचानक से उसके पिताजी आ जाते हैं और तुरंत उस आदमी को फांसी दे देते हैं। फांसी के दौरान वो लास्ट समय तक गायत्री को ही देख रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं फिर से वापस आऊंगा। कुछ दिनों के बाद गायत्री की भी मौत हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन गायत्री की मौत होती है, उस दिन ही लीज़ा का जन्म होता है। अर्जुन को अब हर चीज़ समझ आने लगता है। तभी वो घर जाता है और लीज़ा को फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। वो कंटिन्यूसली लीज़ा के कान में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और जिस दौरान लीज़ा अजीब अजीब से हरकत करती है। लीज़ा कंटिन्यूसली अपने आप को हार्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लीज़ा नहीं, वो अंदर का शैतान कर रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से लीज़ा मर जाए और उसकी आत्मा उस आदमी को मिल जाए।
ज़्यादा देर ना हो जाए इसलिए कंटिन्यूसली अर्जुन हनुमान चालीसा का पाठ उसके कान में पढ़ने लगता है। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ ख़त्म होता है वैसे ही लीज़ा के शरीर से वो शैतान हमेशा के लिए चला जाता है। इस तरह से अर्जुन को फिर से वापस लीज़ा मिल जाती है और वो लोग फिर से अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। यानी आपको ये कैसी लगी?